गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 23 मई 2025 और हम बात करेंगे पेज नंबर 10 पे जो आर्टिकल है मिसप्लेस अर्जेंसी। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है और न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम एक इंस्टाग्राम चैनल भी है मेरा विद रिगार्ड टू दी फिटनेस, कैसे आप अपने फिटनेस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसका नाम है नील_fit 2025। यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। आपको फिटनेस से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात कर रहे हैं मिसप्लेस अर्जेंसी। एक तो प्लेस, किसी चीज को सही जगह पे रखना, मिसप्लेस गलत जगह पे रखना, अर्जेंसी तो जानबूझ के एक अर्जेंसी बनाई गई। ये कह रहे हैं मिसप्लेस अर्जेंसी। मद्रास हाई कोर्ट हैज इन इफेक्ट अंडरमाइंड ए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो अभी ये जो बात हो रही है, पहले एक मद्रास गवर्नमेंट ने उसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कानून लेके आए थे जिसके द्वारा वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को डिसाइड किया गया था, जो कि गवर्नर का रोल हटा के, जो आर एन रवि थे उनका रोल हटा के सीएम अपॉइंट कर सकता था वाइस चांसलर को, जो यूनिवर्सिटीज के कुलपति उप कुलपति रहते हैं। कुलपति तो गवर्नर रहता है। तो सेम अब मद्रास हाईकोर्ट ने क्या है, अब मिसप्लेस कर दिया अर्जेंसी को। मद्रास हाईकोर्ट हैज इन इफेक्ट, प्रभाव डाला, अंडरमाइंड अनदेखा करना या उसको कमजोर कर देना, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को कमजोर कर दिया है उन्होंने, बाई स्टेइंग दी ऑपरेशन ऑफ तमिलनाडु मल्टीपल अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको पता है कि अमेंडमेंट एक्ट को स्टे करना, बाई स्टेइंग, स्टेइंग मतलब उनको ठहराव लगा देना, ऑपरेशन जो क्रियान्वयन है तमिलनाडु के मल्टीपल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट जो सुधार कानून लेके आए थे, टू दी एक्सटेंट मतलब उतने स्तर तक, उतने लेवल तक, दैट दे आर एम्पावर द गवर्नमेंट टू अपॉइंट वाइस चांसलर ऑफ 18 स्टेट यूनिवर्सिटी। 18 जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनके जो वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट करने की बात है, वहां तक, उस एक्सटेंट तक इस चीज को स्टे लगा दिया बाय स्टेइंग द ऑपरेशन ऑफ तमिलनाडु मल्टीपल अमेंडमेंट एक्ट। तो एम्पावर शक्ति देते थे जो गवर्नमेंट को अपॉइंट करने के लिए वीसी वाइस चांसलर ऑफ 18 यूनिवर्सिटीज के। द मद्रास हाईकोर्ट हैज इफेक्टिवली हाल्टेड, तो मद्रास हाईकोर्ट ने इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से हाल्टेड, रोक दिया है, मोमेंटम जो कि गति आई थी, दैट फॉलोड लास्ट मंथ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, जो कि गति आई थी, किसके बाद गति आई थी, मोशन आया था जब लास्ट मंथ में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क मतलब बिल्कुल वाटर शेड मूवमेंट था, अलग से एक तरफा डिसीजन आ गया था कि जो मतलब इंपेडिमेंट लगा रखी थी गवर्नर ने कानून पे, वे पास कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। विच अब बात की गई, विच जो कि ग्रांटेड, जिसने ग्रांटेड दिया मतलब प्रदान किया, डीम्ड असेंट मतलब मान लिया गया, असेंट सहमति, टू 10 बिल्स 10 बिल को, ऑन विच तमिलनाडु गवर्नर हैड इनऑर्डिनेटली मतलब बिना जानबूझ के डिले, मतलब जितना डिले होना नहीं चाहिए था, इनऑर्डिनेटली जो कि सामान्य नहीं था, ऐसा डिले किया गया था, एक्शन था। द इंटरिम ऑर्डर जो अल्पकाल के लिए ऑर्डर आया, डिलीवर्ड बाय जस्टिस जे आर स्वामीनाथन एंड वी लक्ष्मी नारायण, इफेक्टिवली रिस्टोर द गवर्नर चांसलर, जो रिस्टोर मतलब दोबारा से वापस लेके आना उनकी पावर को, ये दो जस्टिस हैं, इन्होंने वापस पावर ला दी है गवर्नर की, जो चांसलर होता है, द पावर टू अपॉइंट वीसी, जो अपॉइंट करने की, नामांकन करने की वाइस चांसलर, विच दोज वेरी बिल हैड सोट टू डाइवर्स्ट, जो कि जो दोज बिल, वो बिल जो पास माने गए थे 10 वेरी बिल हैड सोट, वो मांग चुके थे, टू डाइवर्स्ट, डाइवर्स्ट होता उसको अलग अलग तरीके से वियर करना, मोड़ना, तो जो मान चुके थे कि भाई ये जो गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकते, ये डाइवर्स हो सकता है, वो चीजें जो 10 बिल थे, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि वो पास मान लिए गए थे, वो इनऑर्डिनेटली डिले था उनमें। द रिजल्ट इज ए कंटिन्यूइंग स्टेलमेट, स्टेलमेट बाधा, इंपेडिमेंट जिसको बोलते हैं, तो ये कंटिन्यूइंग स्टेलमेट चला था। नियरली ए डजन यूनिवर्सिटी रिमेन हेडलेस, तो लगभग जो मतलब क्या है, 12 यूनिवर्सिटी थी जो उनका हेड नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है। विच अपॉइंटमेंट्स फ्रोजन, फ्रोजन मतलब फ्रीज कर देना, ब्लॉक कर देना, अंटिल फर्दर जुडिशियल इंटरवेंशन, विद अपॉइंटमेंट्स फ्रोजन, फ्रोजन हो गई थी अंटिल, जब तक नहीं आगे जुडिशियल इंटरवेंशन हस्तक्षेप नहीं होता। द वैकेशन बेंच, वैकेशन जो छुट्टियों में जुडिशरी के बेंच रहते हैं, एक्टिंग ऑन ए पिटीशन बाय ए लॉयर, तो उन्होंने क्या क्या एक्ट किया, आप कार्य किया, किसी पिटीशन याचिका डाली थी किसी के द्वारा, वकील के द्वारा, लॉयर के द्वारा, हेल्ड दैट इंटरिम रिलीफ, हालकाल के लिए जो राहत मिली है, वाज जस्टिफाइड, वो जस्टिफाइड थी, बिकॉज द इम्पंजेंट एक्ट्स, तो इम्पंजेंट का एडजेक्टिव मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है, रद्द करना, इम्पंजेंट बहस करना, झगड़ा करना। द फादर डज नॉट इम्पंजन हर कैपेसिटी एज ए गुड मदर, कॉल इनटू क्वेश्चन और चैलेंज करना, चैलेंज करना, इम्पंजेंट, Impugned. इम्प्यून्ड है, इम्प्यून इसका प्रोनाउंसिएशन है।
तो बिकॉज द इम्पियोन एक्ट्स, इम्पियोन होता है किसी को मतलब एक्सेप्शन कर देना। तो ये कह रहे कि इंट्रीम और रिलीफ वॉज जस्टिफाइड बिकॉज द इम्पियोन एक्ट्स, इम्पियोन बोलते हैं इसको, आपको याद रखना। फॉल, फोल, फोल मतलब गलत, गला ऑफ द लॉ। तो उन्होंने कहा कि जो इंट्रीम रिलीफ राहत मिली थी ना, वॉज जस्टिफाइड, जस्टिफाइड थी बिकॉज द इम्पियोन एक्ट्स, जो कि माफ किए गए थे एक्ट, एंड फॉल फॉल जो गलत पढ़ रहे थे मतलब अपोजिट थे कानून के, लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन प्रायर रूलिंग वीसी अपॉइंटमेंट्स, जो कि लेड डाउन मतलब क्या है, उनको बता दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रायर जो पहले कानून आए थे, रूलिंग्स आई थी, फैसले आए थे ऑन दी वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट पे। दीज इंक्लूड प्रोफेसर श्रीजीत पीएस वर्सेस राजश्री एमएस जो अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, एंड गंभीर धन गांधी एंड द स्टेट ऑफ गुजरात सरदार पटेल यूनिवर्सिटी इन बोथ केसेस। तो ये दो केस बताए हैं कि भाई श्रीजीत और वर्सेस राजश्री का, और ये गंभीर धन गांधी का स्टेट ऑफ गुजरात के साथ, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का या फिर जो एक अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। बोथ केसेस, दोनों केसेस में द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसीज वाज क्वास्ड, रद्द कर दी गई थी। क्वास्ट रद्द करने ना फॉर वायलेटिंग रेगुलेशन 7.3 ऑफ यूनिवर्सिटी यूजीसी रेगुलेशन 2018। तो दोनों केस में क्या वीसी की जो अपॉइंटमेंट थी रद्द कर दी गई थी, बोल के कि भाई ये यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं था। 2018 के जो यूजीसी गाइडलाइन है विच गवर्न, जो कि गवर्न करती है कंपोजिशन, कंपोजिशन होता है मिश्रण ऑफ सर्च कमेटी, जो सर्च कमेटी का कंपोजिशन बताती है, जो रेगुलेशन है 2018 के। सर्च कमेटी जो सिलेक्ट करेगी कौन वीसी होना चाहिए, प्रोसीजर ऑफ फॉर वीसी अपॉइंटमेंट्स, या प्रोसीजर जो होता है। द हाई कोर्ट रिजेक्टेड, हाई कोर्ट रिजेक्टेड कर दिया था इसने द स्टेट आर्गुमेंट, गवर्नमेंट का जो आर्गुमेंट है दैट इट हैड अडॉप्टेड द यूजीसी रेगुलेशन इन 2021। हाई कोर्ट ने रिजेक्टेड कर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो आर्गुमेंट कर रही है ना कि जो ये अपना चुकी थी यूजीसी की रेगुलेशन 2021 में भी देख कैविएट चेतावनी के साथ एक्सक्लूडिंग बाहर करके रेगुलेशन 7.3, जो रेगुलेशन 7.3 है। द जजेस हेल्ड दैट स्ट्रिपिंग द चांसलर ऑफ, स्ट्रिपिंग मतलब उनसे छीन लेना, स्ट्रिपिंग होता है छीन लेना। जजेस ने ये बात कही है कि भाई जो छीन लेना चांसलर ऑफ अपॉइंटमेंट पावर्स वाज प्लेनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो असंवैधानिक है। जो ये गवर्नर की पावर है जो अपॉइंट करना वाइस चांसलर को, ये गलत है। इट्स सो ग्लेरिंग मतलब बिल्कुल साफ दिख रहा है, नोबियस सामान्य बात है दैट वी कैन नॉट शट आवर आइज, हम अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते। द रोट उन्होंने लिखा अपने ये फैसले में। तो इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, ये पावर तो गवर्नर की होती है, क्लियरली गलत है। व्हाट इज इक्वली ग्लेरिंग, ये इतना ही बराबर चमकदार ये चीजें है कि हाउएवर, हालांकि इज दी मिसप्लेस अर्जेंसी, मतलब जानबूझ के अर्जेंसी की, विद विच बेंच मूव टू डिप्राइव दी अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ लीगल इफेक्ट। तो ये इन्होंने जल्दी किया है, बेंच जो ये जजेस हैं दो, इन्होंने अपना डिप्राइव होता है वंचित करना, अमेंडमेंट एक्ट्स को लीगल इफेक्ट देके, लीगल इफेक्ट ने दिया इन्होंने। द हाई कोर्ट ओवरलुक द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट काउंसिल सबमिशन। तो जो ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उसका जो काउंसिल सलाह देने वाले सबमिशन था, काउंसिल की जो एक संस्था है, काउंसिल जो सलाह देने वाली संस्था है, सबमिशन that the state had mentioned before the Supreme Court seeking urgent listing of a petition to transfer the instant case to itself। तो इन्होंने कहा हाई कोर्ट ने ओवरलुक कर दिया था कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके जो काउंसिल थे उन्होंने क्या सबमिशन कर दिया था स्टेट को कि हैड मेंशन बिफोर, वो पहले ही मेंशन कर चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट जो मांग रहा था ना अर्जेंट लिस्टिंग ऑफ ए पिटीशन, वो लिस्टिंग करना चाहते थे, जो याचनाएं डाली हुई है टू ट्रांसफर द इंस्टेंट केस टू इटसेल्फ। तो अपने आप को जो उन्होंने ट्रांसफर करवा दिया था ना, श्यू मोटो कोग्निसेंस होता है कि अपने आप ट्रांसफर करवा दिया था उन्होंने, जो केस ये पिटीशन वाली थी, दैट सुप्रीम कोर्ट हैड इंडिकेटेड दैट हाई कोर्ट में बी अप्रेज ऑफ दिस फैक्ट। तो कह सकते हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर रहा था, इंसिनुएटेड किया था कि हाई कोर्ट में भी शायद अप्रेज आंक सकता है जो दिस फैक्ट, जुडिशियल प्रोपराइटी, जुडिशियली के हिसाब से उसकी उचितता, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ प्रोपराइटी होता है उसकी उचितता, जुडिशियल न्याय के हिसाब से जो उचितता उसकी वुड सजेस्ट दैट ए लोअर कोर्ट मस्ट एक्सरसाइज रिस्ट्रेन इन सच केसेस। तो जहां पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करना हो या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना हो तो छोटे कोर्ट को अपने आप को बाउंडेशन में डाल देना चाहिए ऐसे केसों में। मोर ओवर इसके अलावा द इंटरिम ऑर्डर जो अल्पकाल के लिए थोड़े टाइम के लिए ऑर्डर है वाज पास विदाउट अफोर्ड वहन करना स्टेट एडुकेट टाइम टू फाइल इट्स काउंटर एफिडेविट। तो जो अभी उन्होंने इंटरिम ऑर्डर दे दिया, पास कर दिया था बिना मतलब उनको टाइम दिए हुए कि पर्याप्त मात्रा में टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट, ताकि वो एफिडेविट फाइल कर सके इन एनी केस, कोई भी केस में, वाइल द करंट इम्पास, जो एक बाधा, इम्पास का मतलब होता है बाधा, तो करंट बाधा है जो वीसी के अपॉइंटमेंट में इन तमिलनाडु परसिस्ट लगातार बनी रहती है, गिवन द कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्टिंग, गिवन मतलब देखते हुए जो एक विवाद चला हुआ है ना, केस प्रेसिडेंट, केस जो पहले आए हैं जैसे कल्याणी मथवीनन एंड जगदीश प्रसाद शर्मा अमंग देम, तो ये केस हैं पहले पहले इनके, कल्याणी के और जगदीश के। द सुप्रीम कोर्ट सेड शुड इट हियर द केस, तो सुप्रीम कोर्ट को इस केस को सुनना चाहिए, मस्ट सेटल करना चाहिए वंस फॉर ऑल, मतलब एक बार में ही सब चीज खत्म कर देनी चाहिए। द क्रिटिकल क्वेश्चन, मतलब आलोचना करने वाला क्वेश्चन ये है कि कैन यूजीसी रेगुलेशन इशूड बाय ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, यूजीसी के जो रेगुलेशन है इशू किए गए थे बाय ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ओवरराइड स्टेट लेजिस्लेशन एनेक्टमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो क्या वो ओवरराइड कर सकते हैं, उसको सुपर पास कर सकते हैं स्टेट के कानून को जो कि इनेक्टेड किया गया था अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के। तो ये बात है कि यूजीसी गाइडलाइन जो 7.3 है क्या वो ओवरराइड कर सकती है स्टेट के रेगुलेशन को जो कानून के द्वारा बनाया गया था। तो अभी कहने की बात यह है कि देखो पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उन्होंने कुछ 10 बिल को पास मान लिया था, तो उसी टाइम पे इन्होंने वाइस चांसलर जो अपॉइंट करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था, बट इन्होंने क्या स्टे लगा दिया, अभी हाई कोर्ट ने 2 जज बैठ के उन्होंने क्या क्या स्टे लगा दिया और जल्दी से क्वाश कर दिया। तो क्या है ये जो मान लो यूजीसी क्या है, सब जुडिशियल बॉडी है या मतलब कोई न्यायिक अधिकार नहीं है उसका, तो एक लोअर बॉडी है जिसका 7.3 रेगुलेशन है, वो कहता है कि भाई वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के लिए गवर्नर का ही रोल रहता है। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाती है तो क्या उसको सुपरसीड या ओवरराइड कर सकती है, ये राइटर क्वेश्चन पूछ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्लीज आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए ताकि ये चीजें आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय।